सो हे गाइस, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ 2022 एंड हर कोई रिजोल्यूशन लाता है 2023 में कुछ नया करेंगे और हर बार नेक्स्ट ईयर में जॉब लेंगे। बट घंटा कुछ नहीं होता है ऐसा। 2021 में भी यही सोचा था कि 2022 में बस जॉब लेनी है, और सीरियसली मैंने ये सारे एग्ज़ाम जो हैं उसी टाइम पर लिखना चालू कर दिए थे कि किस किस एग्ज़ाम से मैं फ़ेल होने वाला हूँ, मतलब पास होने वाला हूँ। कोशिश थी कि सारे एग्ज़ाम्स निकाल ले एक तरफ से लेके एंड तक। बट क्या होता है वो देखिए आप, वो बस इस वीडियो में शेयर करेंगे। और तकरीबन 10-11 एग्ज़ाम्स हैं, कहाँ तक क्या जर्नी रही वो बताता हूँ, ठीक है। और आपने इनमें से कितने एग्ज़ाम्स दिए थे वो भी आपको बताने हैं। जनवरी के मंथ में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, ना फेब में दिया था, लेकिन मार्च में एक एग्ज़ाम दिया था आरबीआई असिस्टेंट का। बट जनवरी फरवरी मार्च में मैं तैयारी कर रहा था सीडीएस की 10 अप्रैल वाली की। तो जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था उसकी कट ऑफ भी 100 में से 96, 95, 90 प्लस जाती है। तो उसमें भी फ़ेल होना लाजमी सी बात है, क्योंकि उतने तो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हम लोग 60 मिनट। तो आरबीआई असिस्टेंट फर्स्ट एग्ज़ाम था जो इस साल का दिया था, और उसमें मैं फ़ेल हो गया था। वो एग्ज़ाम मैंने 26 मार्च को दिया था, ये भी लिखा है। जो सेकंड एग्ज़ाम दिया था वो दिया था सीडीएस का 10 अप्रैल को। और सीडीएस के एग्ज़ाम का जो है वो प्री का रिजल्ट आया था और मैं पास हो गया था, जो मेरे अकॉर्डिंग 2022 का आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर केवल हम पेपर पास करने की देखें तो केवल रिटर्न निकालना, वो भी फोर्थ अटैम्प्ट में, इसलिए मुझे बड़ा लगा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम से जो क्लियर करा है। और बाकी बहुत खुश था मैं। 20 अप्रैल को सीजीएल का प्रीलिम्स भी दिया था 2021 वाला, जिसका अभी रिजल्ट आया है टीयर 3 का। तो वो प्रीलिम्स भी एग्ज़ाम पास किया था, ठीक है भाई। मई में एक एग्ज़ाम दिया था मैंने 7 मई को, ESIC MTS का। 7 मई को एग्ज़ाम दिया था और इसमें मैं पास हुआ था। पता नहीं कैसे पास हो गया था, कोई तैयारी नहीं करी थी स्पेशली। बस ये था मैं बैंकिंग की पजल लगा लेता था, तो थोड़ी बहुत तो तैयारी इतनी थी बस। फिर 5 जून का इसी को मेंस हुआ था, 5 जून को मेंस हुआ था। और 5 जून को आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो ऑब्वियसली मेरे को मेंस देना था, तो मैंने मेंस दिया। और मेंस में पास हुआ था, लेकिन मेरिट आउट हुआ था, क्योंकि उसमें मेरिट की वैकेंसी के हिसाब से मार्क्स नहीं थे, तो वो फेल भी माने जाएंगे। तो ESI MTS मेंस जो पहला दिया था, और मेंस से पहले जो है एमए के पेपर भी दे रहा था, शायद 6 तारीख को पेपर होगा एमए का। और कानपुर एग्ज़ाम दे के आना, तो फिर ये हुआ था। और फिर जून में ही मैंने एसएसबी के लिए कोचिंग ज्वाइन करी, सीडीएस के एसएसबी के लिए। और 9 जून को CHSL का भी पेपर था, और साथ में ही पेपर था मेरा एमए का फोर्थ पेपर। तो मैंने एमए का पेपर चुना, क्योंकि CHSL बार बार सेकंड टाइम हुआ है मेरे साथ कि CHSL का एग्ज़ाम किसी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की वजह से मारा गया है ना। 7 जुलाई को मैंने SSC MTS दिया था, जिसमें 72 नंबर आए थे, और ये भी फेल हुआ। 30 जुलाई को मैंने IGI का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें पास हुआ था, लेकिन उसका इंटरव्यू में जो है वो भी पास हुआ था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि उसमें मेरे को पैसे मांग रहे थे, तो वो चीज़ सही नहीं लगी इस वजह से। तो जुलाई तक ये था। 8 अगस्त को मैंने CGL मेंस दिया, और 21 अगस्त को CGL का Tier 3 दिया, 2021 वाला पास हुआ था। तो CGL मेंस वो भी क्लियर नहीं हुआ, और यहाँ पे भी हम फेल हुए, क्योंकि उस टाइम तक हम तैयारी कर रहे थे SSB की, जो काफ़ी गलत डिसीजन था। अब गलत डिसीजन था अभी के हिसाब से, था पता नहीं, जो भी है, क्योंकि SSB की तैयारी करके आए अब कोचिंग की, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब हम SSC करने लग जाएं। बट जो भी है, मैंने दोनों मिला जुला के तैयारी करी थी, जो गड़बड़ हो गई थी। तो SSC वाले एग्ज़ाम्स ही ख़राब हुए। 4 सितंबर को फिर मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया। हाँ, एक मैं और बताता हूँ, 29 मई को मैंने ECGC PO का एग्ज़ाम और दिया था, जिसका रिजल्ट भी मैंने अपने चैनल पर शो करा हुआ है। ECGC PO जो बैंक का मेरे को अब तक का टफेस्ट एग्ज़ाम लगा है, बैंक का क्या, ऑल ओवर मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, सबसे टफेस्ट जो एग्ज़ाम लगा है वो मेरे को ECGC PO का ही लगा है। उसमें भी फेल हुआ हूँ। और 8 अगस्त को CGL मेंस, और ये मैंने बता दिया। 4 सितंबर को CDS 2 2022 दिया था, वो भी फेल हुए हम, मुश्किल से 6-7 मार्क्स से हुए होंगे। 19 सितंबर को SSB दिया था, उसमें भी स्किन आउट होके आगे काफ़ी, देख रहे हो, मतलब सब कचरा ही गया है 2022। फिर मैंने जब जो CDS का एग्ज़ाम दिया था और भी फेल हो गया, फिर मैं जो लिखना जो है वो भूल गया, फिर मैं नहीं लिख रहा था बार बार, क्योंकि जब तक थोड़ा सा सही लग रहा था लिखना तो तब तक लिखा। अक्टूबर में को मेरे को याद नहीं है कोई एग्ज़ाम दिया था नहीं दिया था। बट नवंबर में SBI क्लर्क दिया था, और 20 नवंबर को उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ अभी। और 12 दिसंबर को CGL का प्रीलिम्स दिया है, जिसमें मेरे को गारंटी है कि पास हो जाऊँगे, कट ऑफ जो है नॉर्मल जाएगी। तो SBI PO जो है 18 दिसंबर को दिया था, उसमें भी फेल है।
तो तकरीबन मैंने 10-12 एग्ज़ाम दिए हैं और सब में ही फ़ेल हुए हैं। प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस रह जाता है। बट अब केवल 2 ही टारगेट हैं, एक तो एसएससी सीजीएल मेंस देना है सही से, और दूसरा टारगेट भी यही है, एसएससी सीजीएल मेंस देना है सही से, और एक सेकंड चॉइस के रूप में सीडीएस के एग्ज़ाम भी हम देंगे अच्छे से। बस इतना ही करना है ये 2023 के लिए। लेकिन सीजीएल मेंस को बहुत अच्छे से देना है, ये मैं चाह रहा हूँ पर्सनली। एक जो अच्छी चीज़ हुई है वो केवल बोल सकते हैं, पता नहीं हुई है कि हाँ हुई है, ऑब्वियसली जो चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से बढ़ के 5000 हो चुके हैं। थैंक यू। लगातार इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद में भी ग्रो जो है ऐसे हो गए थोड़े से। मैं बार बार कहता हूँ कि सीडीएस की तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो लोग अब वो हाईलाइट होते हैं जो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, आप उनको देख के सीडीएस के पीछे चले तो जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल जॉब चाह रहे हैं और सीडीएस के पीछे भाग रहे हैं तो आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस रिटर्न क्लियर करने में कोई बड़ी बात नहीं है, एसएसबी क्लियर करना बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो बस ये तो अपने सजेशंस हैं, आप जो है जैसे कर रहे हैं आप बस अपनी मेहनत जारी रखिए और जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट ईयर मिलके फोड़ते हैं, और आप लोग बता सकते हैं कि किस टाइप की वीडियो में नया चीज़ ला सकता हूँ 2023 में, चैनल को भी थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करने में। ठीक है भाई, थैंक यू।